नमस्कार साथियों, मैं हूं उमेश और आप देख रहे हैं जागरूक विद्यार्थी यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो रहा है। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें तथा लाइक किया करें एवं महत्वपूर्ण कमेंट हमें दिया करें, जिससे आने वाली वीडियो में हम सुधार कर सकें और जो कंटेंट आपको ज़रूरत है उस कंटेंट को हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करें, महत्वपूर्ण खबरें आपके पास तक पहुंचा सकें। आज की ये वीडियो सीटेट एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे सभी साथी जो पहली बार अपने सीटेट के एग्ज़ाम में बैठेंगे और इस एग्ज़ाम को एक ही बार में, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ, अगर उसे क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे, जिसकी सहायता से एग्ज़ाम को एक ही बार में पास करने के लिए आपको बहुत सहायता मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम को देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, जो सीटेट एग्ज़ाम को पास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आपको ये अवगत करा दिया जाए कि इस सीटेट एग्ज़ाम में, जहाँ तक आप जानते भी होंगे कि इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 75 क्वेश्चंस लगभग सब्जेक्ट स्पेशली होते हैं, जबकि 75 क्वेश्चन पेडागोजी से संबंधित होते हैं। और ये 75 नंबर की पेडागोजी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर आपने पेडागोजी पे काम कर लिया तो समझ लो एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया। अब पेडागोजी पर काम करने के लिए आपको करना क्या है? पेडागोजी पर काम करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको बच्चे को सर्वप्रथम रखना है और बाद में अध्यापक को। यानी आपको कोशिश करनी है कि बच्चे का अहित ना हो, आपको बच्चा बचाना है। यदि आपने बच्चे को बचा लिया तो आप बच गए। कहने का मतलब है, इसमें बच्चा पहले होता है इन क्वेश्चंस में, अध्यापक बाद में। जो भी बच्चे के हित में बात होगी वही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से हम पेडागोजी के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। आइए और हम देखते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें दो प्रकार के प्रश्न आपको मिलते हैं, एक सकारात्मक प्रश्न और एक नकारात्मक प्रश्न। नकारात्मक जो विकल्प वाले प्रश्न होंगे, यानी नकारात्मक विकल्प वाला उत्तर होगा, वो आंसर नहीं होगा। सकारात्मक प्रश्न की तरफ आपको अप्रोच रखना है, यानी जिस विकल्प से आपको लग रहा है कि ये विकल्प सकारात्मकता की ओर अप्रोच कर रहा है, उसी विकल्प को आप चुनने में वरीयता देंगे। निश्चित रूप से वही विकल्प ठीक होगा। अब कुछ कंडीशन ऐसी भी हो जाती हैं कि प्रश्न का उत्तर नहीं पता। प्रश्न का उत्तर ना पता होने की स्थिति में क्या करें? तो आपको ध्यान रखना है, सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर ये विशेषता है कि अगर उत्तर आपको नहीं पता है तो चारों विकल्पों को आप ध्यान से देखिए। उन लगभग ऐसा ही होता है कि चारों विकल्पों में जो विकल्प जो ज़्यादा बड़ा विकल्प होगा वही कहीं ना कहीं उसका आंसर होता है। तो आपको उत्तर ना पता होने की स्थिति में भी बड़े और सकारात्मक उत्तर को क्या देनी है? वरीयता देनी है। यानी ऐसा उत्तर जो सकारात्मक भी है और बड़ा उत्तर भी लग रहा है उन विकल्पों में, तो उस विकल्प को आपको क्या दे सकते हैं? उसे वरीयता दे सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको क्वेश्चन को तो करना ही करना है। तो ऐसी कंडीशन जब आपको उत्तर नहीं पता है प्रश्न का, तो आप जो विकल्प आपको सबसे बड़ा लग रहा है उसे आप टिक कर सकते हैं। 90% से ज़्यादा चांस ये होते हैं कि ये उत्तर आपका ठीक होगा। अब कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं। इन पॉजिटिव वर्ड्स का अगर आप विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको सही विकल्प को चुनने में ये बहुत मदद करेंगे। यदि आपके विकल्प में अवसर देना है, बच्चे को अवसर देने की बात कही है, तो वो विकल्प ठीक होगा। प्रोत्साहन हो गया, बच्चों को चर्चा में शामिल करना, करके सीखना, सृजनात्मकता अगर कहीं आई हुई है विकल्प में, भ्रमण, अर्थपूर्ण चित्रण, बच्चे को दंड नहीं देना, खेल खेल में सीखना, कारण का पता लगाना, ये सब ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आपको प्रश्नों के विकल्प में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको विकल्प में ये कहीं पॉजिटिव वर्ड्स दिख रहे हैं जिनमें अवसर देना है, प्रोत्साहन है, चर्चा में शामिल करना है बच्चे को, करके सीखना है, सृजनात्मकता है, भ्रमण है, अर्थपूर्ण चित्रण है, दंड ना देना है, खेल खेल में सीखना है, कारण का पता लगाना है,
ये सब कुछ ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो आपको पेडागोजी के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेंगे। और ये जो वर्ड्स हैं ये आपके उत्तर को सही बनाते हैं। तो आप अपने विकल्पों को चुनते समय इन वर्ड्स को भी ध्यान रखना है। ये वर्ड्स पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं और उत्तर की सटीकता इन पर लगभग निर्भर करती है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं। इन नेगेटिव वर्ड्स में आपको, अगर आपको विकल्प में कहीं कठोर नियम दिख रहा है कि कोई एक नियम कठोर बन रहा है बच्चे के लिए, तो उसे आप नेगलेक्ट कर देंगे। बच्चे को दंड देना ये आपका नकारात्मक पुनर्वलन होता है, तो ये बच्चे को नहीं दे सकते। तो ये भी नेगेटिव वर्ड्स है, इससे भी आपको बचना है। कंठस्थ करना यानी याद करना, व्याख्या करना, वर्णन करना, ये सब ऐसे नेगेटिव वर्ड्स हैं जो आपको इनसे बच के ही रहना है। क्लास से बच्चे को बाहर कर देना, नियम रटना, त्रुटियों पर ध्यान देना, अगर अध्यापक त्रुटियों पर ध्यान दे रहा है तो ये गलत है, ये नेगेटिव वर्ड्स में आ जाता है। तो इस विकल्प को हम नहीं चुन सकते, हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अगर कहीं विकल्प में दे रखा है केवल मात्र एक यही सही है, तो केवल मात्र भी आपका नेगेटिव वर्ड्स में आ जाता है। अगर विकल्प में ये भी आपको दिख रहा है तो इससे भी आपको क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, इससे भी सावधान रहना है। बच्चे को नंबर देना, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनसे आप दूर रहेंगे। अगर आप इनसे दूर रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने सही उत्तर को पार कर ले जाएंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ये CDP को आप तैयार कर रहे हैं जो 25-30 मार्क्स की आएगी, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। जैसे पियाजे साहब हैं, पियाजे साहब से 4N की अवस्था है, तो ये इससे क्वेश्चन 1 या 2 आना ही आना है निश्चित रूप से, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। कोहलबर्ग साहब की ज्ञान विकास की अवस्थाएं, इसको भी अच्छे से पढ़ें। वाइगोत्स्की को पढ़ें। NCF 2005 से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ें। चिंतन होते हैं अपसारी चिंतन और एक अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन हमेशा अच्छा होता है, ये ध्यान रखना। ये खुला चिंतन होता है, जहाँ बच्चे को ज़्यादा सोचना विचार करना पड़ रहा है, जहाँ खुला अधिगम कर रहा है, वो खुला सोचना पड़ रहा है उसे, तो जहाँ से हमें ये लग रहा है कि इस चिंतन में बच्चे को ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तो वही अपसारी चिंतन का उदाहरण होता है। जबकि अभिसारी चिंतन में बधा हुआ उत्तर होता है। तो इन दोनों में अपसारी चिंतन अच्छा होता है, इनको भी अच्छे से करें। मूल्यांकन टॉपिक है, मापन है, बुद्धि है, अधिगम है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी, अनुवांशिकता है, वातावरण है, हेले के ज्यामिति चिंतन स्तर है। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको आपको तैयार करना होगा, जिससे आपको अच्छे नंबर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पिछले साल के प्रश्नों पत्रों के साथ जमकर अभ्यास करें। अगर आपने पिछले साल के प्रश्न पत्रों को जम के अभ्यास कर लिया तो निश्चित रूप से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है। तो CTET की तैयारी, इन आपके टिप्स को ध्यान में रखें, निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। मैंने भी इन्हीं रूल्स को फॉलो किया था, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।